परमेश्वर के पवित्र नाम को मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ। ब्लेसिंग वर्ड में आप सबको प्रभु यीशु के पवित्र नाम से स्वागत करता हूँ। प्रेरितों के काम 6वां अध्याय उसके 5वां वचन हमको पढ़ेंगे। ये बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफानुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिपुस और प्रुक्रुस और निकनोर और तिमोन और परमिनस और अंताकियावासी निकलाउस को जो यहूदी मत में आ गया था चुन लिया। इस वचन के लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता। हम लोग जानते हैं यरूशलेम की कलीसिया में जैसे विश्वासी लोगों का गिनती बढ़ते गए, अनेक लोग परमेश्वर के लोगों के साथ दिन ब दिन जुड़ते जा रहे थे। तब उनके बीच में एक बड़ी समस्या हुई। यूनानी भाषा बोलने वाले और इब्रानी भाषा बोलने वाले विश्वासियों के बीच में बात है। इधर प्रतिदिन की सेवकाई में यूनानी लोगों को अवॉइड कर रहा है, उनको इसमें शामिल नहीं करा रहा, यही बात है। तो इसी विषय पर परमेश्वर के सेवक लोग यानी कि प्रेरित लोगों के सामने लोगों ने शिकायत लेकर आया। तब इसको सुलझाने के लिए प्रेरित लोगों ने एक सजेशन दिया, तुम्हारे बीच में से ऐसे 7 लोगों को चुनो जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से परिपूर्ण और सुनाम अच्छे गवाही रखने वाला होना चाहिए। ऐसे लोगों को चुना। हमें मालूम है अभी यरूशलेम कलीसिया में हजारों लोगों का विश्वासी लोग है। पेंतकोस्त का दिन का पहला प्रचार में 3000 आए, फिर हजारों की संख्या में गिनती में लोग बढ़ते जा रहे। उन लोगों में से जब परमेश्वर के कार्य के लिए खास योग्यता की क्वालिटी रखने वाले लोगों को 7 लोगों को चुनने के लिए मौका आया, ये 7 लोगों को चुना। हम लोग सोच लीजिए 10,000 लोगों में से 7 लोगों को चुनना कितना भारी पड़ता है। या 5,000 लोग हो तो इतने हजारों लोगों के बीच में से ये 7 लोगों को चुना। चुनने का कारण वहाँ पर हमने पढ़ा है, वो है कि वे सुनाम होना चाहिए, यानी कि उनका नाम कोई खराब नाम नहीं होना चाहिए। लोगों के बीच में अच्छे जीवन जीने वाले व्यक्ति होना चाहिए, उसका मतलब वो है। और परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण, प्रभु के सेवकाई के लिए जिनको नियुक्त की जाते हैं वो परमेश्वर की आत्मा से परिपूर्ण। नंबर 3, बुद्धि से भी परिपूर्ण होना चाहिए। आत्मिक सेवकाई के लिए आत्मिक योग्यता की जरूरत है। सेक्युलर क्वालिफिकेशन कभी भी आत्मिक सेवकाई के लिए एक प्राइम एलिजिबिलिटी नहीं है। आत्मिक सेवकाई के लिए प्राइम एलिजिबिलिटी, प्रायोरिटी स्पिरिचुअल क्वालिफिकेशंस। इस दुनिया के हिसाब से कितना भी बड़े ज्ञानी हो, कितना भी पढ़े लिखे हो, कई सारे भाषाओं के इस्तेमाल करने वाले जो भी होगा, लेकिन आत्मिक सेवकाई के लिए आत्मिक योग्यता चाहिए। अगर एक व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में हजारों के बीच में भी आत्मिक योग्यता को रखते हुए जीवन व्यतीत करता है, परमेश्वर के नियुक्ति समय पर परमेश्वर उस व्यक्ति को लोगों के सामने प्रभु का कार्य के लिए इस्तेमाल करने के लिए लेकर आते हैं। स्तिफानुस को परमेश्वर ने उस जगह पर सीमित नहीं किया। आगे हम देखते हैं
प्रभु के कलीसिया के लिए सबसे पहला शहीद बनने का सौभाग्य स्तिफानोस को मिला है। तो देखिए, हमारे जीवन परमेश्वर के वचन के आधारित हो और प्रभु की महिमा हमारे द्वारा हो। परमेश्वर आप सबको भरपूरी से आशीर्वाद